दोस्तों नमस्कार। बनारस से हैं, क्या चीज आपको यहाँ पे खींच लाई? छात्रों का अधिकार। जी। आप भी नीट एस्पिरेंट हैं? जी। अच्छा, इस बार आपने एग्जाम देना था? हमने दिया है इस बार दिया का है। एग्जाम। हाँ। नीट भी दिया और रीनीट भी दिया। जी। तो क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप हमारी मांगे बस सीधी सादी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। हाँ, और और उसके उनके बाद इस्तीफा देने से क्या होगा? उनके इस्तीफा देने से एक हम लोगों को माइलस्टोन अचीव होगा कि अगर कोई भी अगर किसी तरह का क्राइम करता है या फिर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से कोई चीज बर्बाद होती है या खराब होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी हमारे पास रहेगी। हम अकाउंटेबल किसी भी लीडर को रख पाते हैं अपने पास। और इनके जब ये एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे तो और इससे और ज्यादा अच्छा ये मैसेज जाएगा कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा खामियां हैं और ये आज की नहीं है, पिछले 10 सालों से 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, एसएससी जीडी वगैरह और काफी ज्यादा बैंकिंग सीटेट वगैरह के भी। हम तो मान लीजिए छोटे छात्र हैं, लेकिन जो बड़े हैं जिनको मतलब कि अब रोटी रोजी उनकी सारी जिंदगी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है देश पे, क्योंकि देश को चलाती है उसकी शिक्षा और उसका स्वास्थ्य। बिल्कुल। तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य आप दोनों ही खराब कर देंगे, जब आप ही मान लीजिए अगर जो नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको आप अगर मेडिकल में सीट भी दे देते हैं एमबीबीएस की, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा? और जब आपको बेहतर डॉक्टर चाहिए तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट को दीजिए। अब इसमें पार्शियलिटी करते हैं, सीट बेच रहे हैं। और ये सब तो फिर भी सेकेंडरी होता है। चलिए मान लीजिए सिस्टम करप्ट है, किसी की जान चली जाए तो इस देश में जान की कीमत क्या रह गई है? 12 बच्चों ने रीनीट अनाउंस होने के बाद सुसाइड किया। नीट अनाउंस होने से पहले कोटा में 22 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अभी पता नहीं कितने बच्चे। क्या उम्र है दोस्त आपकी? उम्र मेरी 17 साल है। 17 साल का एक युवक इतनी गहरी बातें कर रहा है देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, उसको ये समझ आ रहा है, मगर 80-80 साल के नेता, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। धर्मेंद्र प्रधान को ये बात समझ नहीं आ रही। और तो कहना चाह रहे हैं क्या कि 10-11 साल से पहले भारत की छवि, भारत की के प्रति सोच, एक लोगों दूसरे लोगों से बंधुता, प्यार, इंसानियत, मतलब हर छोटी मोटी शब्द से लेकर व्यक्तित्व का सोच, मतलब कुछ भी कहिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में उसको थोड़ा सा गौर से गौर करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो बहुत कुछ अंतर दिखने को मिलेगा। और यह सोच इस कदर बढ़ चुकी है, मतलब क्या कहें कि मानव को पहचान नहीं रहा, इंसानियत ख़त्म हो चुका है। छोटी मोटी बात को लेकर के इतनी बड़ी मारपीट, सज़ा, यहाँ तक कि अब हाल फिलहाल मुंबई में देखे होइएगा, ट्रेन में सीट को लेकर के हुआ और उसको मार दिया। हालांकि गुनाह पकड़ाया, उसको सज़ा दिया, ये बात की बात है, लेकिन आदमी अंदर से डर गायब हो चुका है। और अब इस सब चीज़ कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत को जो है ना, एक सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था, लोकतांत्रिक देश था, विविधताओं का देश था, हर जाति हर धर्म के लोगों के प्रति सम्मान था, सबों को अपनी अपनी आज़ादी थी। लेकिन इन सबों से दूर होता दिख रहा है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ को थोपने की बात हो रही है। तुम जय श्री राम बोलो, तुम ये करो, ठीक है, किसी ठेला वाला के जाति को देख कर के गिरा देना, उबलता पानी देह में गिर जाना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। इन सबों के चीज़ के चलते चलते आजकल वर्तमान में विद्यार्थी, युवा उस खूबसूरती को वापस लाने के लिए भारत में एक शिक्षा के प्रति संवेदना जागे, जागरूकता फैले, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, कोई जवाबदेही लेने की कोशिश करे। हालांकि पहले के मंत्री सरकार में जब रेल दुर्घटनाएं होती थी तो खुद व खुद जांच होने से पहले घटना सुनते के साथ उसको अपना, जैसे नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो इस्तीफ़ा दे दिया करते कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रेल मंत्री हूँ, जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाता तब तक मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और जनता के प्रति, जनता थोड़ा सा हो सके इस उग्र में बन जाए
कि क्यों कब किस लिए हुआ, लेकिन वहाँ इस चीज़ होने से क्या होता है कि जब सरकार ने जवाबदेही ले ली है तो आम पब्लिक को उसमें उग्रता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्घटना है, घटित हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, किसी भी बात को लेकर के हो सकता है। तो जवाबदेही लेने से पब्लिक की सोच बदलती है, सरकार के प्रति मानव को, इंसानियत को एक संदेश जाता है कि हमारा जो नेता है, हमारा जो देश चलाने वाला नेता है, हम लोगों के प्रति है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। लेकिन आजकल 10-11 साल जब भी बीजेपी सरकार आई है तो ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा, बहुत सारे काम नहीं किए, लेकिन जवाबदेही लेने में इतना पीछे क्यों हो रहे हैं? बहुत सारी चीज़ देखिए, अब अभी सुनने में आ रहा है कि युद्ध हुआ था, राजनाथ सिंह 6 सेना मरा था, उनको झूठ दबा के रखा गया, उन्हीं के ये सोशल मीडिया में हम सुने हैं। वह संसद में झूठ बोला गया कि किसी की जान माल नहीं गया, लेकिन 6 शहीदों को नाम पता सब कुछ छिपाया गया, जो उनकी अभी बात चल रही है। 10, 11, 12 बच्चे नीट की परीक्षा, जो देश में अपने हुनर, अपने तजुर्बा, अपने ज्ञान के बदौलत देश में एक अच्छे डॉक्टर बनने की राह पे आगे को अग्रसर होते, लेकिन वह औरों की सेवा करने को है अपनी जीवन लीला वही ख़त्म किया है। कारण सिस्टम क्या, तो पेपर लीक हो गया। छोटा सा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने विषय वस्तु के प्रति गंभीरता रहता है, उनको चिंता अपनी मम्मी पापा के बारे में रहता है कि मम्मी पापा मेरे प्रति कितना समर्पित हैं, उनको रिटर्निंग हमें देना है। वो देश दुनिया, शासन प्रशासन, भीतरी अंदरूनी चालाकी, क्या करना है, किसको किस करना, इस उतना चालाकी नहीं समझता। बस एक ही चालाकी रहती है कि हमें खूब से खूब मेहनत करनी है और अच्छा से अच्छा नंबर ला के अपनी जो मेरा सोच है, जो हम अच्छा करना चाहते हैं, जिस विषय वस्तु में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको अच्छा से दिखाना। लेकिन इस सारी विविधताओं के बीच में सब विद्यार्थी अपना समर्पित रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। बस किसी खास व्यक्ति को नॉमिनेट होने के लिए जो विद्यार्थी खुद ब खुद टैलेंट के आधार पर उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको डॉक्टर बनाने की जवाबदेही, पेपर लीक ये क्या है, तो रट लो, जाकर लिख दो। अब आप उससे समझिए कि देश का क्या स्थिति होगा। भले वो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन देश के बारे में क्या होगा? वो इसीलिए कि कोई डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। डॉक्टर बन जाएगा तो सर्टिफिकेट, कौन व्यक्ति किससे मरा नहीं मरा उससे कोई मतलब, क्योंकि डॉक्टर है, उसकी जवाबदेही नहीं रहती। तो देश का कल्याण होने के बजाय देवागर्त होगा। उस 11-12 बच्चे मृत हो चुके हैं। और इस लेकर के अभिजीत दुब के दिल्ली में कॉकरोच पार्टी, जो CGI के द्वारा बोला गया था कि युवा जो कॉकरोच है, उस बात को लेकर के इतनी बड़ी संगठनात्मक रूप से युवा आगे आए हैं। और इस शिक्षा के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब इम्पोर्टेंट है, बॉडी है सब देश का, तो मेन है शिक्षा। शिक्षा के नीतिगत के ही तरह दुनिया संचालन होता है, किसी न किसी का प्रारूप होगा, शिक्षा की तरह ही आगे बढ़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो के प्रोसेस से ही। तो मेरे कहने का मतलब जो शिक्षा का आधार है, बेस है, उसको सुधारने के लिए, उसकी जवाबदेही लेने के लिए जो बच्चे जान जा चुके हैं, रीटनी एग्ज़ाम दोबारा लिया गया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे, और वो भी कैंसिल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि एक पहला कैंसिल तो हुआ था, उसके लेकर के बवाल तो चल ही रहा था, लेकिन फिर री एग्ज़ाम होता, उसमें भी जवाब दिए थे। अभी हाल फिलहाल अभी जस्ट मैं वीडियो देख रहा हूँ, जयपुर का पैरामेडिकल का देखे, किसी मेडिकल की परीक्षा होने से पहले देखे उसका पेपर लीक हो चुका, सारा विद्यार्थी हो हल्ला मचा हुआ, कुर्सी फेंकम फेंकी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। यह केवल कई मेडिकल से ही रिलेटेड नहीं कि SSC है, गार्ड है, नौकरी है। जो गरीब का बच्चा, यही एक शिक्षा ही साधन है जो अपने पढ़ के, अपने मेहनत के बदौलत अपने परिवार की यथास्थिति को बदल सकता है। उसका हालांकि खान सर भी ये हो, लेकिन शिक्षा वह माँ का दूध है, जो भी पिएगा उसका दहाड़ेगा। तो दहाड़ना चाहता है, विद्यार्थी में शक्ति है। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ के अपने भविष्य को बदलता है, अपने परिवार की यथास्थिति को बदलता है। लेकिन उससे पहले क्या है, इन सारी सरकार की जो संरचना है, इस सरकार का जो बना बनाया संगठन है, उनमें से उसको जूझना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है, और उसी सिस्टम के अनुसार विद्यार्थी फेल हो जाता है। फेल इसलिए हो जाता है कि कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाता है, समय पर रिजल्ट नहीं निकलता, 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है, उसका समय पर निराकरण नहीं होता है। तो इन्हीं सबों को बीच लेकर के, हाँ, इसी बीच में क्या करता है, जब कॉकरोच, जब विद्यार्थी सब सारे देश के युवा जागरूक होकर के
धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति जो निलंबन का इस्तीफा लेने के लिए उतारू हुए हैं, वह मात्र एक इस्तीफा किसी पर्टिकुलर मेरे कहने का मतलब सरकार से, मेरी माननीय मोदी जी से, गृह मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि मान लीजिए वो आपके पास ये अधिकार बनता है कि अगर मान लीजिए वह देश का युवा है, देश का हिस्सा है, भविष्य है। हालांकि इसी में विरोधाभासी बहुत सारे लोग, पार्टी समर्थक, विरोधी इस आंदोलन को बिगाड़ने की सिचुएशन, कहीं उमर खालिद का कुछ से कुछ बोल देना, कहीं कोई लड़कियां आती है उसको बदनाम करने की कोशिश करती हैं, कोई संगठन वाले आ जाते हैं, तो उस आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एकाग्रता और एक निश्चितता के साथ आज डटे हुए हैं। 11वां दिन 12वां दिन आंदोलन की हो रहा है, भूख हड़ताल पड़े हुए हैं, किसी बीच बच्चे की हालत ख़राब है। लेकिन इन सबों के बीच में देखने में क्या आ रहा है कि कोई से कुछ अपना यूट्यूबर किसी खास पार्टिकुलर कोई ड्रेस के प्रति, कोई कुछ के प्रति इसको मुद्दा बना के भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत अच्छे ब्रॉडकास्ट करने वाले चैनल वाले लोग भी हैं। किसी की पहनावे ओढ़ावे को देख करके क्रिटिसाइज करता है कि वो नचनिया लग रहा था। मेरे कहने का मतलब देखिए, देश का वह इंसान, सबसे पहली बात वह भारत का रहने वाला है, देश की नागरिकता है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, यहाँ तक कि वो मान लीजिए खुद एहसास कर चुका कि परीक्षा क्या होता है। और अपने देश के प्रति, अगर युवाओं के प्रति कि इस तरह की घटनाक्रम घटा है, उनके साथ गलत हुआ, उसकी बातों को लेकर के अपनी सहमति जताने की कोशिश कर रहा, मांग करने की कोशिश कर रहा, तो उसको व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व जीवन से क्या लेना देना, वह कैसे रहता था, किस लिंग का है, नहीं है, उससे मेरी कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वह वर्तमान में किस बात को लेकर के, किसी भी घटना को लेकर के वर्तमान में ही सब कुछ, अगर मान लीजिए आकस्मिक कोई घटना घटित होती है या ट्रेन एक्सीडेंट होता है या किसी तरह की कुछ होता है, तो तत्काल उसके सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, उसके तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना, मतलब हर चीज़ को तत्कालिक व्यवस्थाओं के अनुसार निराकरण किया जाता है। उस व्यक्ति की बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि कौन आदमी था, किस जात का है, उसको ट्रीटमेंट में भेजाना, वो नहीं होता, उस इंसानियत देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी घटनाक्रम हो रहा है, कॉकरोच पार्टी आंदोलन के, जनता पार्टी की तरफ से जो भी युवा इस शिक्षा के प्रति अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए मतलब जवाबदेही लेने के लिए जो कहा जा रहा है, इस्तीफा मांग किए जा रहा है, तो सरकार को एक तो छोटा सा चीज़ तो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा है, शिक्षा का है, विद्यार्थी है, युवा है। इससे कहने का मतलब एक संदेश जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान एक 16-17 साल का बच्चा इतना क्लियरली बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी, वो विद्यार्थी परीक्षा दे चुका है, तो उसका कहना है कि मेरे यहाँ आने का मतलब, मेरा श्रेय ये है कि मैं दे चुका हूँ, ऑलरेडी कैंसिल हुआ, फिर दिया। तो इससे चीज़, मेरा इस्तीफ़ा मांगने का यही कारण है कि ये जो इस्तीफ़ा लिया जाएगा, इससे शिक्षा के प्रति एक जागरूकता बढ़ेगी। कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार है कि हाँ, वो अस्थिरता महसूस करेगा कि आने वाला समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा, और इससे एक सोच स्तर बढ़ेगा। और उसका बच्चा का कहना कि मेरा तो छोड़िए, मैं भी बच्चा हूँ, छोटा हूँ, मतलब नीट की परीक्षा दिया, लेकिन उनके बारे में कह रहा है कि जो नौकरी से रिलेटेड एससी हो, जीडीसी हो, गार्ड हो, एसएससी हो, बहुत सारी नौकरी की वैकेंसियों को लेकर के पेपर लीक होता है। तो जो कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण के लिए परीक्षा देता है, उस पर भी इस तरह की बातें होती है। विद्यार्थी आखिर जाए कहाँ। तो इन एक मांग को लेकर के 10-12 दिन से इतना बड़ी आंदोलन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में एक खूबसूरती देखने को ये मिल रहा है कि अभिजीत दुबके के प्रति लोग, बहुत सारे महिलाएं जो अपने बच्चे के प्रति नज़रिए से देखना शुरू कर दिए हैं। कोई घर से खाना बना के लाती है, कोई चाय बना के लाती है, उसको देखा गया कि बाहर का खाना खा रहा कचौड़ी, तो कोई रोटी दाल बना के लाती है, तो बहुत प्यार मिल रहा है। दूसरी बात, केवल 1-2 साल 3 साल की बच्चियां इस आंदोलन में शरीक हो रहा। भारत की यही खूबसूरती है। सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन को किसी पार्टिकुलर जात में नहीं देखा जा रहा है। ये एक शिक्षा के प्रति, जागरूकता के प्रति जो अधिकार है, बेस है देश का। हर घर में, परिवार में बच्चा होता है, पढ़ता है, लिखता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े। पढ़ने का बेस वही आगे बेस ही होता है शिक्षा। शिक्षा में अगर इस तरह की धांधली होगी तो हर व्यक्ति से उस डरा समा महसूस करेगा
कि मेरा बच्चा भी कल के डेट में आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो पेपर लीक होगा तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हादसा होगा। तो इसलिए इस तरह की मतलब आंदोलन में शरीक होना वो अपना हक समझता है, अधिकार समझता है, क्योंकि वो उसका खुद एक अधिकार है, उसके घर में भी बच्चा है। और इस तरह के आंदोलन में शरीक होना, इस आंदोलन की खूबसूरती यही है कि छोटी से छोटी बच्ची, यहाँ 3 साल का बच्चा धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, यहाँ तक कि वह शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाती है, इंग्लिश बोलती डायरेक्टली, उसको इस्तीफा चाहिए। तो वह कहने का कि तुम आखिर क्यों मांग रही हो इस्तीफा, तो वो बच्ची कहती है कि आने वाला समय में, मेरे समय में ये पेपर लीक नहीं हो, इसीलिए इस तरह की नासिर बने, एक अधिकार बने, जवाबदेही लेने की प्रक्रिया हो, एक इस शिक्षा को महत्व बने दिया जाए, इस तरह की संकेत आगे मेरे साथ ना हो, इसलिए हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरती बात है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा। लेकिन अभिजीत दुबके का कहना है कि देखिए, जो बच्चा पानी पिला रहा था वह मुस्लिम बैकग्राउंड के किसी लड़का था, तब उनके परिवार को पुलिस भेज दिया गया, उसके रिलेशन के घर पुलिस भेज दिया गया कि उसका क्या डाटा है, बायोडाटा है, उसका आधार कार्ड मांगा जा रहा था। देखिए, एक भारत, सर मेरी प्रार्थना है कि भारत की जो खूबसूरती है ना, सोने की चिड़िया का देश, वो खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका आधार ही वही है, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी एक दूसरे को सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं। सरकार और चुनाव ऐसा नहीं है कि आपको सरकार बनने में एक पार्टिकुलर कोई एक जातिगत वोट दिया, सभी लोगों ने दिया, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सरकार आपकी बनी, आपकी जवाबदेही बनती है लोगों की डिमांड को, मांगों को, अधिकारों को हनन न हो, वंचित न रह जाए। अब मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, हो सके व्यक्तिगत लालच के आपने मिनिस्ट्री दिया, शिक्षा एजुकेशन दिया, उसके व्यक्तिगत लालच हो सके वो पेपर लीक, पेपर कैंसिल कराने, बेचने के चक्कर में पैसा कमाने की ज़्यादा लालच हो, क्योंकि वह 2-3 बार हो चुका, तो जाहिर है कहीं ना कोई व्यक्तिगत लालच बढ़ा हो, तो इस तरह की बात को रिलेटेड होने के कारण वह गलत कर, लेकिन उसका बदनामी सरकार को हो रही है। तो सरकार के इस बात को लेकर के जवाबदेही देना चाहिए कि हाँ, इस्तीफा, और बच्चा कोई गलत तो कर नहीं रहा, वो इस्तीफा मांग रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि दुनिया में मतलब एक तरह से संवाद जाएगा कि हाँ, गलत करने वालों के लिए इस्तीफा दिया गया, सरकार ने लिया इस्तीफा, क्योंकि वो गलत किया था, पेपर लीक हुआ था। आगे की घटनाक्रम कम से कम आंदोलन तो रुक जाएगा, उसके विचार होगा, आगे जो भी बातें होगी उस पर शिक्षा के प्रति लोग को सम्मान बढ़ेगा, इस तरह की आगे घटना नहीं घटेगी, ये सब बात भी समझा जाए। तो वो किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के कारण इस तरह का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए भगदड़ हो जाएगा, किसी न किसी चीज़ को घटना बढ़ जाएगा, तो आखिर बदनामी सरकार की होगी, क्षति पब्लिक का होगा। और शिक्षा के प्रति, सरकार के प्रति जो मतलब एक विश्वास है वो भी टूटेगा कि जो सरकार हम लोगों के प्रति जवाबदेही लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ लेकर के ऑलरेडी दुनिया सरकार को ब्लेम करती आ रही है, महंगाई हो, सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, इथेनॉल हो, जो 25-30% मिलावट हो, हर चीज़ को लेकर किसी न किसी सरकार को आपने जवाब तलब पब्लिक किया जा रहा है, करता भी है। लेकिन उन सबों चीज़ों से दूर जो शिक्षा से रिलेटेड है, बेसिक चीज़ है, क्योंकि यही एक आधार है, यही एक प्रणाली है जो अपने विद्यार्थी जीवन को किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए वो एक अकाउंटेबिलिटी लेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। और वो निश्चिंत फ्री माइंड से परीक्षा देगा, आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, वो निश्चिंतता के साथ जाएगा कि जो हम परीक्षा दिए उसको सही समय में परीक्षा होगा, रिजल्ट होगा, और उसका आगे कार्रवाई होगा, आगे डिग्री कॉलेज करेगा और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेगा। लेकिन इतनी सारी सब कुछ होने के बाद भी, इतना पैसा रुपया फॉर्म सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी अंत में रिजल्ट होता कि कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। और इसी चीज़ को लेकर के आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थी साथ दे रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ को एक निचोड़ यही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी जात धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उनकी डिमांड कोई गलत नहीं है, जायज़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित जो भी हो, अभी तो खासकर शिक्षा के प्रति समर्पित है। इस बात को लेकर के जो भी डिमांड है उनकी बात को मान्यता देना चाहिए, अधिकार को समझना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि नहीं चलो अंततः। और इसमें ईगो वाला बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार इसमें अगर एक कदम पीछे हो जाएगी तो उनको हारा हुआ महसूस होगा, नहीं।
पर्टिकुलर एक मंत्री एक मंत्रालय के प्रति असंवेदनाएं जो मंत्र और आपके जितने भी सरकार में मंत्रालय हैं उनके प्रति भी एक सेंसिटिव से मतलब संदेश जाएगा कि सरकार अगर किसी मंत्रालय पोस्ट को गलत यूज किया जाएगा, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या खाद्यान्न विभाग हो या गृह मंत्रालय, किसी भी विभाग से अगर व्यक्तिगत लालच के प्रति या सोच के प्रति या खुन्नस के प्रति गलत करने की कोशिश करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री उसको या गृह मंत्री जी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके ऊपर हक, उसके ऊपर अधिकार है कि उनका कुर्सी छीना जाए। और यही काम एक तरह से कहिए तो सरकार का ही काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मान लीजिए सरकार के पास बहुत पार्टी की बात होती है, पद की बात होती है, संख्या की बात होती है, लेकिन इन सबों से दूर हट के अगर पब्लिक डिमांड का उसका तो आधार बनता है कि ये पब्लिक डिमांड थी, आपका सारा दुनिया विरोध कर रहा है, शिक्षा के प्रति आपने मंत्रालय का गलत यूज हुआ, आपके संस्थानों से गलत कार्य हुआ, कौन क्या नहीं किया, जांच की बात है। इसी तरह जांच करके जल्दी से उसको इस्तीफा करके आप उसको जस्टिफिकेशन क्लियर करके फिर से आप बैठाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह के 11-12 बच्चे की जान चले जाना और उससे बाद भी जवाबदेही के नाम पर कुछ न कुछ नहीं एक्शन लेना, यह बहुत बड़ी दुखद बात है। और सर खूबसूरती है भारत का, इसको बचाइए, लोकतंत्र है, ठीक है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई देखिए उस आंदोलन में सोया हुआ रहता है, बिना जात पात का नाश्ता कराने की प्रबंध कोशिश कर रहा है। अच्छा मान लीजिए ये केवल इस कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी की बात नहीं है। अभी कुछ दिन हाल फिलहाल दिल्ली में जो आग लगी थी झोपड़पट्टी में, बहुत सारे घरों का झुग्गी झोपड़ी जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, घर का सारा वस्तु खाक हो चुका था जल के। लेकिन उन आम जनता को मदद करने वाले दिल्लीवासी ही लोग आए, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग आए, कोई कपड़ा दान कर रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई राशन दे रहा है। तो कहने का मतलब अभी भी मानवता इंसान इस धरती पर है और उसको बचाए रखने के लिए इस तरह के आंदोलन में जो भी इस चीज़ से ऊपर उठ के मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसको प्लीज़ जातिगत लेने की कोशिश कीजिए, उसकी इंसानियत को देखने की ज़रूरत है। वह इस नज़रिए से मत देखिए वह हिंदू है या मुस्लिम है या डोम है या चमार है, बहुत दूर दूर तक इस चीज़ को मत